शनिवार को शहर के दो बत्ती थाना क्षेत्र अंतर्गत दो बत्ती चौराहे पर एक्टिवा पर सवार एक युवती और महिला को 4 पहिया वाहन चालक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल बुरी तरह से घायल हो गई। पुलिस ने घटनास्थल पर ही आरोपी चालक को पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम शिल्पा पति सचिन जैन उम्र 31 वर्ष निवासी संत नगर और आयुषी पिता अरविंद गांधी 22 वर्ष निवासी दीनदयाल नगर अपने एक्टिवा वाहन से दो बत्ती स्थित चौपाटी के सामने से गुजर रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार नई हुंडई क्रेटा चालक ने पीछे से एक्टिवा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक्टिवा सवार युवती और महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक्टिवा के कई हिस्से टूटकर सड़क पर बिखर गए। वहीं कई अन्य वाहन भी हुंडई क्रेटा की चपेट में आ गए। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। वहीं राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटना में आयुषी के सर पर गंभीर चोटें आई है। वहीं शिल्पा के हाथ में भी चोट लगी है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी क्रेटा चालक को पकड़ लिया और वाहन को जब्त कर लिया है। मामले में पुलिस मीडिया से आरोपी की पहचान छुपाने की कोशिश कर रही है। घटना के 4 घंटे बाद भी पुलिस का कहना है कि हम आरोपी का नाम नहीं बता सकते। बताया जाता है आरोपी नाबालिग था, जिसे पुलिस ने गुपचुप तरीके से छोड़ दिया। घायल महिला के कंधे का ऑपरेशन होने की बात सामने आई है। चुनाव के पहले होते हैं वायदे, जो चुनाव बाद भी पूरे नहीं होते हैं। लेकिन पब्लिक है ये सब जानती है, जो अब विकास की पोल खोल रही है। एएन टाइम्स के मंच पर आज देखिए वार्ड क्रमांक 17 की तस्वीर। इस वार्ड में ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो साफ तौर से बयां कर रही है कि जनता के साथ तो छलावा ही हुआ है। वार्ड 17 में ईश्वर नगर, कैतलपुर, हम्माल बस्ती क्षेत्र आता है। इस वार्ड की पार्षद रही है अनीता कटारा। वार्ड विकास तो यहाँ भी नहीं हुआ। यह वार्ड किसी पिछड़े ग्रामीण परिवेश से कम नहीं है। नाले जाम होने से बारिश में जल भराव की समस्या है। सफाई व्यवस्था से इस वार्ड का कोई लेना देना नहीं। सड़कों पर गड्ढे हैं। समूचा वार्ड बदहाल तस्वीरों से विकास के वायदे और विनाश की पीड़ा ही झेल रहा है। वार्ड की पार्षद रही अनीता कटारा बताती है 2 करोड़ रुपए की लागत से विकास करवाए हैं, जो कहीं नजर नहीं आया। कागजों में विकास ही पार्षद सफलता मान अपना राजनीतिक कद बढ़ाने में लगा है। सुनिए कितना विकास करना बता रही है पार्षद अनीता कटारा। आपके वार्ड के विकास कार्य के बारे में जानना चाह रहे हैं। 5 सालों लगभग एक अनुमान लागत से कितने का विकास कार्य होता है? मेरे क्षेत्र में वैसे अनुमान लागत 2.25 करोड़ का काम मैंने करवाया। एक्चुअली क्या ईश्वर नगर में अपन रोडों के काम नहीं करवा पाए, क्योंकि यहाँ पर सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री जी के माध्यम से और रतलाम शहर के विधायक जी के माध्यम से ईश्वर नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है, उसके माध्यम से अपन यहाँ पे रोडों के काम नहीं करा पाए हैं। एक्चुअली क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर एक गंदी बस्ती में एक झोपड़ी से कॉलोनी में डेवलप हुआ, उसी तरीके से यहाँ पे रोडों के विकास भी उसी तरीके से होंगे। जो गंदी बस्ती का जो फंड है 4.5 करोड़ की मैंने फाइल बनवाई है रोडों की, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी आवास का पैसा नहीं मिल पाया है। वो मिलने के बाद ही यहाँ पर रोडों के काम करा पाएंगे हम। मुख्य कार्य क्या रहे हैं आपके? मुख्य कार्य ये रहे कि हर घर पे मैंने उज्ज्वला योजना के तहत यहाँ पर मैंने 300 गैस सिलेंडर हर घर पहुँचवाया। यहाँ पर मैंने बीपीएल के राशन कार्ड बनवाए, 250 बीपीएल के राशन कार्ड बनवाए मैंने। जो भी पेंशन से लगा के, जो भी आयुष्मान कार्ड से लगा, संबल कार्ड से लगा के जो भी योजना होती है, मेरा लक्ष्य रहा कि हर एक व्यक्ति को इसका योजना का लाभ मिले। मैंने जन धन के खाते खुलवाए। यहाँ पर बहुत कई लोग ऐसे देखने में आए जिनका आवास लोन का इंतजार कर रहे हैं। हाँ। उनके ऊपर छत नहीं है और खुले में उनको सोना पड़ रहा है। ऐसे लोगों के लिए क्या व्यवस्था की? उन लोगों के लिए भी उनका नाम ऐड हो चुका है, लिस्ट में नाम आ चुका है। पटवारी जी लॉकडाउन के पहले उनका सर्वे कर चुके हैं, उनकी नकदी हो चुकी है। एक्चुअली
कोविड-19 आने की वजह से थोड़ा सा काम में देर हुआ है, पर अभी से वापस से रफ्तार पकड़ा। उन लोगों को भी मिलेगा आवास का पैसा, बेकायदा उनको लाभ मिलेगा और बेकायदा उनके सभी के नाम लिस्ट में है और पूरा गवर्नमेंट को सबको नॉलेज में, और वो जल्दी उनका भी सर्वे भी चालू हो चुका है। कई लोग ऐसे सामने आए जिनका कहना था कि यहाँ सर्वे करने जो लोग अधिकारी आते हैं उनसे पैसा मांगते हैं, तो कौन है ऐसे लोग? नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं, अभी तक तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं है। अगर ऐसा कोई है तो मुझे बताए। ये तो क्या है कि ऊपर की बातें बहुत सारी करे, अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा आके पैसे मांग रहा है तो ये चीजें मुझे बताएं आके, तो मैं उसी विषय पे बात करूंगी। अब विकास की मैदानी हकीकतों से रूबरू होते हैं, जो इस वार्ड की जनता बताती है कि कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ तक पीएम आवास की राशि तक नहीं मिली। रहवासियों ने मकान बनाने के लिए अपने आशियाने तोड़ दिए और पैसा नहीं मिलने से मकान तक नहीं बना सके। सुनिए क्या कहती है वार्ड की जनता। नाम मेरा। 5 साल जो आपके यहाँ के पार्षद थे, हाँ, उन 5 सालों में आपके लिए क्या विकास कार्य किए उन्होंने? क्या करा? कुछ नहीं करा। क्या करा? ये दिखता रहा, सामने तो दिख रहा है। जो आप बताएं हमें, क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र में? अब हम क्या बोले, देखो हम आपको तो थोड़ा होता तो वो भी नहीं होगा। फिर देखो पार्षद से पहले चोरी तक मारते ने। 5 साल में कई एरिया जो मकान रहा सर्वे नहीं करती, जो मकान बने हुए हैं उसकी सर्वे करता है और ना नाले साफ करा, ना पानी, कुछ भी नहीं होता है यहाँ हमारे। और जो मकान जो सर्वे करने वाले आते हैं वो पैसे मांगते हैं कि पैसे दो तो तुम्हारा काले पट्टा बना दूंगा, तुम्हारे पैसे आ जाएगा। ये हाल है इनका। ले बापड़े गरीब लोग है, डरते हैं भैया। कितना हुआ विकास? तो कुछ नहीं हुआ भैया। 5 सालों में क्या करा उन्होंने? क्या कुछ नहीं करा अभी तक। खाली ये सट में किसी को पैसे दिए, उसका हुआ, उसको जो मकान बने उसकी वो सर्वे करके ले जाते, जो मकान नहीं बने उसकी सर्वे भी नहीं करते। ना पानी की पाइपलाइन है, इधर टैंकर आते हैं पानी के। सड़क बनी थी आज 15 साल पहला। 15 साल पहले? हाँ, नहीं 15 साल शारदा ही बनाई थी पक्की। 15 साल हो गए, 3 पार्षद आ गए, अभी तक किसी ने सड़क, बीजेपी वाले ने सड़क नहीं बनाई दिया। ये नाली वगैरह की सफाई वगैरह? नाली वगैरह सफाई वाले तो आते हैं तो सब उस पार्षद के वाइफ बिठा रखती है दुकान पे। इधर एक जना आता है सुबह, वो सफाई करके चल जाता है, दूसरे वो वहाँ ही बैठे रहते। सब सफाई वाले ही वहाँ रहते, इधर नहीं आते। साफ सफाई नहीं होती है ना। यदि अधिकारी कोई कब से ऐसी पड़ी है? कब से ही पड़ी है, जब से ये पार्षद आई, जब से नालियाँ कभी साफ नहीं हुई। शंकर जी, क्या विकास हुआ आपके वार्ड में? विकास तो कुछ नहीं हुआ। ये रोड पहले से 15 साल से ऐसी पड़ी है। जो पैसे देते हैं उनका काम कर देते हैं। उन कोई 30,000 मांग रहे, कोई 50 मांग रहे, कोई 20 मांग रहा, तो उनका हो जाता काम। बाकी किसी कौन लोग मांगते पैसा? अधिकारी। ये अधिकारी लोग के लिए मांगते पैसा कि आप पैसे दोगे तो आपके जल्दी डल जाएंगे। यूँ ये आवास योजना मकान। हाँ, तो हमने नहीं दिए तो हमारे भी पड़ा है, हमारे सामने वाले उनका भी पड़ा है। इधर ये पट्टी इधर सब खुले में कैसे रह रहे हैं आप इतने समय से? वो एक किस्त डाली उन्होंने खाली। वो अभी खुले में पड़े हैं कि डाल देंगे 10-15 दिन में डालने। अभी 10-15 दिन हुए नहीं उनके। हमने देखा है वो खुले में बच्चे रह रहे हैं, वहीं खाना बना रहे हैं, वहीं पे रहते हैं। वहीं रहते हैं, खुले में रह रहे। कोई देखने नहीं आता ऐसे, सब ऐसे ही रह रहे। क्या समस्या आपको? मकान का 3 साल हो गया, पैसा नहीं आया हमारा। कहाँ रह रहे हैं अभी आप? वो सुटापरी में रह रहे। कहा बच्चों को कहाँ डालू? मेरे को पैसे चाहिए। पट्टा बना है तो पट्टा ही नहीं बन रहा मेरा अभी। पट्टा आएंगे तो पैसा डालेंगे। आपके पार्षद के विकास कार्यों की बात करें तो क्या विकास हुआ यहाँ पर? पार्षद तो आए कहाँ, बनवा दूंगा। हाँ बनवा दूंगा। रुको, आ रहे पैसे। 5 साल हो गए, बोलोगे? 5 साल हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ मेरा। मेरे टाइम पे जो बाजना बस स्टैंड से ईश्वर नगर तक डामरीकरण हुआ था, उस टाइम पे डामरीकरण हुआ था, मेन रोड का डामरीकरण हुआ था और गलियों में सीमेंट कंक्रीट की रोडें बनाई गई थी और पाइपलाइन भी डलवाई गई थी। पानी की पाइपलाइन जो 95-96 में वो पाइपलाइन डलवाई थी, रोड क्रॉसिंग करवा के रेलवे पाइपलाइन नीचे से गली में से डामरीकरण करवाया, रोड बनवाई थी। तो यहाँ की विकास कार्यों की बात करें तो अभी जो वर्तमान में जो पार्षद रहे थे, पूर्व पार्षद, उन्होंने क्या विकास कार्य करवाए यहाँ पे? यहाँ तो अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ है। न नालियाँ साफ होती है टाइम पे और न सफाई कर्मी बहुत कम आते हैं। महीने में 1 चक्कर आते हैं यहाँ कर्मचारी भी। और पानी के लिए सड़क की बात करें, सड़क कब बनी थी?
सड़क तो 15 साल पहले बनी थी, उसके बाद यहाँ सड़क नहीं बनी। कोई सड़क नहीं बनी, डामरीकरण हुआ था, अभी तक कोई रोड नहीं बनी। और क्या विकास कार्य हुए आपके क्षेत्र में? अभी तो कुछ काम ही नहीं हुआ, पहले जो काम हुए थे वही काम है, अभी तो ना कुछ काम ही नहीं हुए। पानी के लिए तो बहुत ज्यादा तरस रहे लोग, यहाँ पानी गंदा पानी आता है, तो गंदा पानी वो भी आधी दूर आता है। जैसे भाई जानकारी मिली है कि यहाँ लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पैसे मिलने थे वो पैसे नहीं आए, तो क्या कारण है उसका? वही जो पार्षद से नजदीकी जो थे और उनके आ जाते, जो पैसे दे के जिन्होंने पैसे दिए वाले तो दिया है, कांग्रेस वाले सब पड़े। लक्ष्मी जी, आपके वार्ड में कितना विकास हुआ है 5 सालों में? 5 सालों में तो इतना हुआ यही मालूम नहीं है। क्या क्या विकास हुआ ये पूछ रहा है। कुछ भी नहीं हुआ, क्या हुआ? नहीं पानी की सुविधा है, तो पानी के वहाँ बारिश आता तो हम एक चरी तोक के भी बहुत वापस से आते केन भर के। बारिश में भी टेंशन है, पूरा रोड भरा जाता है, और ये नाली गाड़ी घोड़ा ये, और ये नाले की दिक्कत है, कोई मच्छर का दवाई छाटने ही नहीं आता है, बोले मच्छर काटते ही हूँ। हाँ बहुत गंदे, कोई नहीं आता है, खाली कभी कभी आते हैं तो ये कीचड़ निकाल के ये जैसे ढेर पड़ा ये ऐसे लगा जाते हैं, मच्छर भी इतने काटते हैं, कोई दवाई छाटने भी नहीं आता है। सड़कें वड़कें कब बनी थी? सड़कें तो बनी भी नहीं। हाँ ये हाँ ठेठ से ही ऐसा इतनी नाले बनने के, ये नालियां खोद रखी, पानी इधर जा रहा है वो। हाँ पानी सामने है, वहाँ से भर के लाते हैं पानी। हाँ बारिश की वजह से तो हमको निकल नहीं पाते हम, कोई मीठा पानी के नल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इधर। एक तरफ कहा जा रहा है बदल रहा है रतलाम, बन रहा है नया रतलाम, लेकिन रतलाम तो ठीक शहर के वार्डों तक की तकदीर और तस्वीर तक नहीं बदल सकी। चोरों ने रात को फिर एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। बदमाश इतनी चालाकी से घर में घुसे कि घर में सो रहे परिवार को आहट तक नहीं होने दी। परिवार सोता रहा और बदमाश सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर भाग निकले। चोरी की वारदात गांव तितरी में गोवर्धनलाल धन्नालाल पाटीदार के यहाँ हुई। चोरी की वारदात के दौरान गोवर्धनलाल पाटीदार का पूरा परिवार घर पर ही था, लेकिन शातिर बदमाश इतनी चालाकी से घर में घुसे कि परिवार के किसी भी सदस्यों को तनिक भी आहट नहीं होने दी। चोरों ने पाटीदार के यहाँ घर की जाली तोड़कर अंदर घुसे। बदमाश एक कमरे में पहुंचे जहां पेटी हाथ लग गई। बताते हैं कि उसी पेटी में सोने चांदी के जेवरात रखे हुए थे, जिन पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया और फिर वहां से 9-2-11 हो गए। सूत्रों की माने तो गोवर्धनलाल पाटीदार के परिजन रात तकरीबन 2:30 बजे के लगभग उठे, तब घर में चोरी की वारदात का पता चला। आशंका जताई जा रही है कि चोरों को घर में किसी के जागने की आहट होने पर वे घर के पीछे खेत में से होकर भाग निकले। घटना रात 1 बजे से 2:30 बजे के लगभग की बताई जा रही है, क्योंकि 1 बजे तक घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन जब 2:30 बजे गोवर्धन के परिजन उठे तो कमरे का सामान बिखरा और जाली टूटी पाई गई। रात में ही पता चलने पर परिजनों और पड़ोसियों ने बदमाशों की आसपास तलाश भी की, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चल पाया। आशंका जाहिर की जा रही है कि बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर घर के पीछे खेतों में से होकर भाग निकले। चोरी की वारदात की जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया। माणाचौक थाना प्रभारी अयूब खान ने मीडिया को बताया, तकरीबन 2:30 बजे जब दादाजी लघु शंका के लिए उठे, तब उन्होंने देखा कि उनका दरवाज़ा पीछे से लॉक था। तब वो बाहर की तरफ गए और बाहर से वो पीछे गए। उन्होंने जब देखा तो वहाँ पे सब सामान बिखरा हुआ था, और जो 2 पेटी थी वो बिखरी हुई थी, और उसमें लगभग 8 लाख रुपए की सोने चांदी की और 12,000 रुपये नकद थे, वो चोर लेके चले गए थे। कितने बजे की वारदात है? ये 2 बजे से 2:30 बजे के बीच की बात है। पाटीदार जी, कुछ पता लगा है किस तरह के चोर थे? क्या कुछ सबूत छोड़ गए वो? सबूत कुछ भी नहीं छोड़ गए, वो शातिर चोर थे। पुलिस कब आई और क्या बोला? पुलिस 8 बजे आई थी, उन्होंने अपनी छानबीन की है। ये तितरी में गोवर्धन पाटीदार जी के मकान में चोरी की सूचना प्राप्त हुई है। सुबह हमने मौका मुआयना भी किया है। इनके घर में, घर के बीच में सब परिवार वाले सब सोए हुए थे। घर के बीच में एक उसमें से संदूक में से रखी छोटी वाली पेटी में से कुछ सामान गया है, जिसमें कुछ नकदी और गहने भी है।
इनके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो उसमें मामला दर्ज कर लिया गया है, इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। साल 2021 शुरू होते ही सड़क हादसों की शुरुआत हो गई है। पुलिस भले ही दुर्घटना पॉइंट की पड़ताल में लगी हो, लेकिन हादसों के पॉइंट तो अतिक्रमण, गड्ढे और जर्जर सड़क ही हैं। शहर हो या 4 लेन, सड़क हादसों ने तो अपनी आमद दे दी है। सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण, बेतरतीब पार्किंग यातायात में बाधक है। वहीं व्यवस्था सुधार के लिए पुलिस ने भले ही सड़कों पर अस्थायी रोड डिवाइडर लगाए हों, लेकिन ये डिवाइडर भी हादसों का कारण बने हुए हैं। हाट रोड बाल चिकित्सालय के सामने वाली सड़क पर लगे डिवाइडर हर दिन हादसों का कारण बनते हैं। इस सड़क पर दुकानों के बाहर अतिक्रमण, फिर दिन भर बड़े वाहनों की पार्किंग होना व्यवस्था पर सवालिया निशान ही लगा रहे हैं। 4 लेन पर लापरवाही से बड़े वाहनों से भी सड़क हादसे बढ़े हैं। शनिवार को ही सालाखेड़ी के करीब एक भारी वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक 20 वर्षीय युवक दिव्यांश केलवा की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरे साथी का गंभीर अवस्था में इंदौर में उपचार किया जा रहा है। 4 लेन पर भी पुलिस को बड़े वाहनों की गति तय करनी चाहिए। श्री पंचमुखी गणेश जी के समकक्ष नववर्ष संक्रमण मुक्ति की कामना की गई। वर्ष 2020 मायूस कड़वी यादों भरा रहा। वहीं 2021 के पहले दिन पर परिवार सहित लोगों के बीच खुशियां गुजारते दिखाई दिए। रतलाम शहर व आसपास के दर्शनीय रमणीय स्थलों पर भक्ति आराधना कर कोरोना संक्रमण से मुक्ति की मंगल कामना की गई। श्री ओम सिद्धि विनायक न्यास श्री गोकुल धाम ग्राम इसरथुनी स्थित श्री पंचमुखी गणेश जी के दर्शन, भजन, कीर्तन कर अपने परिवार की सलामती के लिए मंगल कामना के साथ मानव सभ्यता को सहेजने की दृष्टि से पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण संवर्धन किया गया। इसरथुनी में भव्य मंदिर निर्माण के लिए मातुश्री स्वर्गीय गुलाब बाई जाट ने 5 बीघा जमीन दान की थी, जहां मंदिर ने स्वरूप लिया है। मंदिर के प्रमुख ओम प्रकाश शर्मा व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती निशा शर्मा ने नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ निर्माणाधीन मंदिर के लिए आम जनमानस से तन मन धन से समर्पित होकर सहयोग कर जनता जनार्दन के सुख सुविधाओं व मनोरंजन के साधन जुटाए जाने की अपील भी की। आप अपना नाम बताइए माता जी। मेरा नाम निशा शर्मा है। नववर्ष पर आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सन 2021 की। और मैं गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ कि अगर कोरोना चला जाए नववर्ष में, और जो भी यहाँ पे पब्लिक आती है दर्शन करने को, उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप गणेश जी से शेयर करें, कोरोना यहाँ से चला जाए हमेशा हमेशा के लिए, और हमको इससे मुक्ति मिल जाए, हम आज़ादी से जी सकें। यहाँ देखा गया है कि आपने काफ़ी अच्छा एक पर्यावरण के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य कर रखा है। समाज की सेवा के लिए पहला उपदेश है कि आज से लोग पर अपना तो सभी करते हैं, लेकिन परहित के लिए भगवान से ये बनाने का संकल्प लिया। और यहाँ बहुत लोग आते हैं हर बुधवार को, शनिवार को, इतवार को, और सब अपना इंजॉय करते हैं। और मुझे इनको देख कर बहुत खुशी मिलती है कि भाई भगवान ने इतना बड़ा हो दिया। और ये बुलाने वाले प्रभु पंचमुखी गणेश जी हैं, तो किसी को कहीं ना कहीं हम मानव सेवा करके हम ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। तो ऐसा और लोगों को भी हमें प्रेरित होना चाहिए कि संस्कृति से जुड़ते रहें। भाई उद्देश्य तो यही था कि सबको जोड़े हैं ना, और आगे भी सबको प्रेरणा मिले इस तरीके के कार्य और करें मानव की सेवा के लिए, या किसी भी प्रकार से कोई भी रूप से। अखिल भारतीय गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज रतलाम एवं महिला जिला सभा रतलाम की संयुक्त बैठक श्री साकेत धाम त्रिलोक नगर सभा कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसमें वेबसाइट के विमोचन के संदर्भ में चर्चाएं की गई। सामाजिक संगठन, सामाजिक उत्थान एवं समाज का प्रत्येक परिवार समाज से जुड़े उस संदर्भ में भी चर्चा की गई। जिला सभा नवयुवक संघ के गठन के संदर्भ में चर्चाएं हुई एवं नवयुवक संगठन अध्यक्ष सचिन पौराणिक को नियुक्त किया गया। बैठक में श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए विचार रखे गए, उस पर चर्चाएं हुई। बैठक में समाज जनों का सम्मान भी किया गया।